यूपी में भले ही एंटी रोमियो फोर्स की दहशत अब दिखने लगी है, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा जरूरत उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में है। हालात यह है कि अब शोहदे केंद्रीय मंत्री से छेड़खानी करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। कल केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी की कार का पीछा करने और उनसे छेड़खानी करने के मामले में 4 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। उन पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। भले ही वो अब सलाखों के पीछे हों, लेकिन इस खबर से जाहिर है कि जब दिल्ली में हालात इतने खराब हैं तो देश के बाकी छोटे शहरों का क्या हाल होगा। कल शाम से जी मीडिया के रिपोर्टर इस खबर को कवर कर रहे हैं और इस वक्त भी हमारे रिपोर्टर पुलिस कार्रवाई के अपडेट के साथ मौजूद हैं। वहीं मामले की गंभीरता को लेकर खुद ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मुकेश कुमार मीणा पूरे मामले को करीब से देख रहे हैं। उन्होंने जी न्यूज को बताया है कि पूछताछ के बाद आरोपियों पर कार्रवाई के बारे में और जानकारी दी जाएगी। आज इन आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली, दिल्ली का सबसे सुरक्षित इलाका, और ऐसे इलाके में एक मंत्री का पीछा करते हुए कुछ लड़के। इसलिए सवाल फिर वही, क्या दिल्ली को मिलेगी एंटी रोमियो फोर्स? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब दिल्ली में पानी सिर के ऊपर पहुंच चुका है। दिल्ली का रोमियो अब किसी कॉलेज की लड़की नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री का पीछा करने से बाज नहीं आ रहा। दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। शनिवार शाम केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी जब दिल्ली में एयरपोर्ट से अपने घर जा रही थी, तब मोती बाग के पास एक कार में सवार 4 लड़के उनकी सरकारी गाड़ी का पीछा करने लगे। इस दौरान चारों बदमाश, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र बताए जा रहे हैं, उन्होंने कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी की कार को ओवरटेक करने की कोशिश की। स्मृति ईरानी ने हिम्मत दिखाते हुए फौरन पुलिस को कॉल किया और फिर पीछा करते हुए उन लड़कों की गाड़ी को रोक लिया। स्मृति ईरानी ने खुद 100 नंबर पर पीसीआर कॉल की और उनकी लड़कों की गाड़ी को चेस करके आगे जाके ओवरटेक करके रोका और चारों लड़कों को पकड़ा। उस वक्त पीसीआर भी पहुंच गई थी और चारों लड़कों को चाणक्यपुरी थाने लाया गया। चारों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने वो कार भी जब्त कर ली है जिसमें चारों लड़के सवार थे। यही वो सेंट्रो कार है HR 553240, जिसमें 4 लड़के सवार थे और स्मृति ईरानी की गाड़ी का पीछा कर रहे थे। चारों लड़कों से काफी देर तक चाणक्यपुरी थाने में पूछताछ चलती रही। चारों का मेडिकल भी हुआ, जिसमें पुष्टि हुई कि सभी ने शराब पी हुई थी। सेंट्रो कार में ये लोग, इनका अनवांटेड जो एक्शन था उस हिसाब से सारी कॉल है, लेकिन इसमें बाद में पता चला कि इन लोगों को पीसीआर की मदद से, जो कि यूएस एम्बेसी के सामने होती है, उनकी मदद से इनको पकड़ लिया गया, उनको अपहरण कर लिया गया। बाकी इसमें जांच जारी है। चारों लड़के वसंत गांव में रहते हैं और अपने दोस्त के जन्मदिन की पार्टी से लौट रहे थे। सभी की उम्र 19 साल के आसपास बताई जा रही है। चारों लड़कों का मेडिकल कराया गया है। खुद स्मृति ईरानी ने चाणक्यपुरी थाने में आकर एक लिखित शिकायत दी है। चारों लड़के दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में पढ़ते हैं। फिलहाल उनसे पूछताछ पुलिस कर रही है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। और इस खबर पर अपडेट के लिए मेरे सहयोगी नीरज गौड़ दिल्ली से जुड़ गए हैं मेरे साथ। नीरज, क्या पता लगा है आखिर ये लड़के क्यों पीछा कर रहे थे गाड़ी का, और उसके बाद अब पुलिस इस पूरे मामले को कहां तक लेकर पहुंची है? जी बिल्कुल विद्या, मैं आपको बताऊं कि फिलहाल पुलिस ने इसमें जो कि 354D और 509 के तहत पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और चारों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इनको कोर्ट में पेश करेगी, वहां से पुलिस कस्टडी की डिमांड करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि चारों युवक जो थे वो शराब के नशे में थे। इस वजह से उनसे पुलिस अभी तक पूछताछ नहीं कर पाई, क्योंकि उनका जो कि उनका नशा है वो अभी उतरा नहीं है। और मैं आपको बताऊं, फिलहाल जो कि कार है वहां पर खड़ी है, जो कि HR 55S और 3240, इसी कार में वो चारों युवक थे जो कि वहां से निकल रहे थे, चाणक्यपुरी के इलाके से निकल रहे थे, और इसी इलाके से जो कि स्मृति ईरानी है वो भी निकल रही थी। और मैं आपको बताऊं कि एक बार नहीं, तकरीबन कई बार जो कि इस कार ने स्मृति ईरानी का
जो कि काफिला था उसका पीछा किया, उसको ओवरटेक करने की कोशिश की और फिर उसके बाद में नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई लड़कों के द्वारा। नशे में थे अगर लड़के तो क्या स्मृति ईरानी की गाड़ी को, स्मृति ईरानी पर किसी तरह की फप्ती या बातें कहते हुए सुने गए लड़के, या फिर उनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश इन लड़कों के द्वारा हुई थी? पुलिस अभी तक कुछ पता कर पाई है क्या इस मामले में? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि फिलहाल पुलिस का कहना है कि चारों युवक जो कि हैं वो नशे की हालत में थे, इस वजह से उनसे पूछताछ नहीं हो पाई है। लेकिन ये पता चला है कि इनको नहीं पता था कि आखिरकार इस कार में कौन है। उसके बाद इन्होंने लगातार उसका पीछा किया, उसको लगातार ओवरटेक करने की कोशिश की और काफी दूरी तक ये लोग करते रहे। उसके बाद में आगे जाकर के जो कि सुरक्षाकर्मी थे उन्होंने इस कार को पकड़ लिया और उसके बाद में इसमें जो कि वो युवक थे उनको भी पकड़ लिया। उसके बाद में इन्होंने पुलिस के हवाले किया है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाकर रखिए नीरज, और भी अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे। लेकिन बहरहाल अभी क्योंकि नीरज बता रहे हैं कि जो ये लड़के हैं जिनको पकड़ा गया है पुलिस की तरफ से, उन्हें कोर्ट में तो आज पेश किया जाएगा, लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा नशे की हालत में थे इसलिए ज्यादा कुछ जानकारी इनके जरिए पुलिस को अभी नहीं मिली है कि क्या ये इरादतन स्मृति ईरानी की गाड़ी का पीछा कर रहे थे, क्या उनको ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे, उनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाने की मंशा थी इनकी, या फिर स्मृति ईरानी को नुकसान पहुंचाने की मंशा थी इनकी, ये अभी साफ नहीं हो पाया है।